कुछ दिन पहले की एक घटना है। अमेरिका में एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके हत्या के बाद पूरी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग हैं, उन लोगों को ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। और जब उस व्यक्ति के बारे में लोग जानते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति खुलेआम सड़कों पर, चौराहों पर खड़े होकर, लोगों के बीच में खड़े होकर बाइबल आधारित बातों को किया करते थे, लोगों से बहस करते थे, गलत चीज़ों का खंडन करते थे, बाइबल आधारित कुछ गलत बातें थे उनका खंडन करते थे। और इस वजह से ये खबर फैला कि जो उसके सपोर्ट में नहीं थे उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी और गोली मारकर उसकी हत्या हो गई। इस बात के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और उस व्यक्ति का नाम है चार्ली कर्क। और जब ये घटना घटी, उसके जीवित रहते हुए शायद बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे कि चार्ली कर्क कौन है, क्या करते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दुनिया के उन लोगों तक भी ये खबर पहुंच गई कि चार्ली कर्क नाम का एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह के नाम के नियमित प्रचार करने वाला व्यक्ति था, बाइबल की शिक्षा देने वाला व्यक्ति था, यूथ के बीच में, नौजवानों के बीच में जो अलग अलग शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं थी उनका खंडन करने वाला व्यक्ति था। तो इस तरह से उनकी मृत्यु के बाद लोगों को पता चला और ये खबर बहुत बड़ी खबर बन गई पूरी दुनिया में। खास करके हमारे देश में जितने भी मसीह लोग थे उन लोगों के अंदर एक जोश आया और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि चार्ली कर्क के मरने के बाद बहुत सारे चार्ली कर्क जी उठेंगे, यानी कि बहुत सारे मसीहों के बीच में से, यूथ के बीच में से चार्ली कर्क जैसे लोग निकलेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। लगभग 1 महीने का समय में ये बहुत सारी बातें इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे चर्चित रही और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे और इस तरह से लोगों को पता चला। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ चार्ली कर्क नहीं, हमारे देश में भी बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम के नियमित सताए जाते हैं। कई सारों को तो जान से मार दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को अपनी जान की हानि उठानी पड़ती है। लेकिन बहुत कम लोगों के बारे में लोगों को पता चलता है, शायद इस वजह से कि उनको कोई जानता नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बताती है मनुष्य किसी को जाने ना जाने, प्रभु हर एक को जानता है। परमेश्वर की दृष्टि में जो उसके लिए काम करता है, उसके लिए दर्द उठाता है, यीशु मसीह के नाम की नियमित दुख उठाता है, उसका जो लेखा है प्रभु की दृष्टि में वो बहुत अच्छा है, बहुत महान एक व्यक्ति बन जाता है। आज जब हम सताव की बात करते हैं तो केवल सताव कलीसिया को तोड़ना मात्र नहीं रह गया है, या सिर्फ चर्च में आके अटैक करना, लोगों को प्रार्थना करने नहीं देना, आराधना करने नहीं देना, उनको भगा देना, उनके घरों को तोड़ देना, उनके चर्चों को तोड़ देना। सताव इतना ही नहीं है। सताव अगर हम देखें तो बहुत हद तक हम दुनिया में जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा। आज के मसीही लोगों को सिर्फ अपने आसपास के सताव को दिखाई देता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे राज्य में, मेरे ज़िले में, मेरे गांव में, मेरे शहर में या मेरे देश में क्या हो रहा है, उस पे वो चर्चा करते हैं। लेकिन बाइबल किसी एक देश, किसी एक गांव, किसी एक शहर का नहीं है। बाइबल हर एक मनुष्य का है जो इस पृथ्वी में जन्म लेता है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ और पूरे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, सिर्फ एक घर में या एक जगह पर रहकर नहीं। तो जब कोई भी घटना होती है, चाहे वो हमारे देश में हो, विदेश में हो, कहीं पे भी हो, अगर वो बाइबल आधारित है, बाइबल की वजह से अगर किसी के जीवन में, यीशु मसीह की वजह से अगर किसी के जीवन में सताव हो रहा है, तो वो हम सब के लिए बराबर है। तो हम सबको उस पर विचार करना चाहिए। आज जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम बहुत जल्दी अपना जो कहते हैं बचाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक घटना के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। शायद इस घटना के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। हमारे देश में आजकल एक ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, पास्टर्स को मारा जा रहा है, विश्वासियों को भगाया जा रहा है, जेल खाने में डाल दिया जा रहा है, चर्च को बंद कर दिया, हाउस चर्च को बंद कर दिया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे विश्वासी लोग इसका विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसका रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जो हो रहा है, इससे भी ज़्यादा सताव नाइजीरिया में हो रहा है। आपने शायद, आप में से कुछ लोगों को तो नाइजीरिया शब्द का मतलब भी नहीं पता हो, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा नाइजीरिया क्या है। तो मैं आपको बताऊं, अफ्रीका कंट्री का एक, अफ्रीका जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें से एक देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया के अंदर पिछले कुछ वर्षों में मसीही लोगों के संग बहुत ज़्यादा सताव हो रहा है। इतना ज़्यादा सताव हो रहा है कि वो आज हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उसका 10% भी नहीं हो रहा है अगर देखा जाए तो। क्यों, मैं अब बताना चाहता हूं कि नाइजीरिया में पिछले 16-17 सालों में अगर हम कहें, जो रिपोर्ट है या जो आंकड़े बताते हैं,
कुछ न्यूज़ चैनल्स के या कुछ जो सरकारी आंकड़े हैं जो ये बताती हैं कि पिछले 16-17 सालों में नाइजीरिया में 1 लाख लगभग क्रिश्चियंस को मार दिया गया है क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते। 1 लाख के आसपास, ये मैं किसी सोर्स के थ्रू बता रहा हूँ, जो न्यूज़ में देखते हैं उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 5 सालों में 2020 से 2025 के बीच में 7,000 से ज़्यादा जो मसीही लोग हैं उनको मार दिया गया है नाइजीरिया में। अभी हाल फिलहाल के कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊं, अगर कुछ ही दिन, ज़्यादा दिन, 2-1 महीने पहले की मैं अगर आप बात बताऊं आपको, एक पूरा का पूरा गांव जला दिया गया। 200 से ज़्यादा लोगों को गोली मार दी गई क्योंकि वो मसीह में विश्वास करते थे। और जिन लोगों ने उनको मारा है वो कट्टरपंथी लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे, इसलिए उन लोगों को मार दिया। उनको पूछा गया तुम यीशु पर विश्वास करते हो? हाँ, उन्होंने गोली मार दी, उनको हत्या कर दिया गया। और ये नाइजीरिया में हो रहा है। दुनिया में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस समय अगर कहीं पर यीशु मसीह के नाम के खातिर किसी को मारा जा रहा है तो वो नाइजीरिया है। इस बारे में आप में से कितने लोगों को पता है? नरसंहार हो रहा है वहाँ पर। वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि जो लोग वहाँ आते हैं क्या करते हैं, पूरे के पूरे गांव को घेर लेते हैं, अंधाधुंध वो लोग फायरिंग करते हैं, अंधाधुंध लोगों को मारते हैं, घरों को जला देते हैं, बुरी हालत कर देते हैं। कोई पूछने वाला भी नहीं उनको, कोई उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा। आज हमारे सपोर्ट में खड़े होते, जब हमारे साथ कुछ होता है, हमारे कलीसिया के साथ कुछ होता है तो एक यूनिटी, कुछ यूनिटी दिखाई देती है जो खड़े होकर विरोध करते हैं। सोच कर देखिए उन लोगों का क्या हो रहा होगा जिनके विरोध करने के लिए कुछ है ही नहीं, सबके संग सताए जा रहे हैं। आज मसीहों को ये समझना चाहिए केवल हमारे साथ कुछ होता है वही हम यीशु मसीह के लिए सताए जा रहे हैं, ये सोचकर अपने आप को खुश कर लेते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। उनका प्रतिफल कितना बड़ा होगा आप जानते हैं? जिन लोगों की कलीसिया तोड़ी जा रही हैं उनसे कहीं अधिक प्रतिफल उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपने प्राणों को यीशु मसीह के नाम के खातिर निछावर कर दिया। जो कुछ यहाँ हो रहा है वही मसीहत में हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे घर के बाहर, हमारे देश के बाहर भी बहुत लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उन लोगों को कौन जानता है? हमारे जैसे रहने वाले लोग भी नहीं। वो अफ्रीकन कंट्रीज आप जानते हैं बहुत गरीब कंट्री होती है। बहुत सारे कंट्री ऐसे अफ्रीका में जहाँ बहुत लोग गरीब हैं। नाइजीरिया उन्हीं में से एक कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे जाकर इस घटना को मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर एक बार सर्च कीजिएगा कि नाइजीरिया में क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा। आपका दिल दहल जाएगा उनको देखकर, उनको सुनकर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो अभी जीवित लोग हैं, जिनके घर नहीं है। ऐसी कलीसियाएँ वहाँ चल रही है जिसके छत नहीं है क्योंकि कलीसियाएँ जला दी गई हैं, फिर भी विश्वासी लोग वहाँ आकर आराधना कर रहे हैं। वो जो लोग आराधना कर रहे हैं उनके परिवार के कई लोग अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उनको खुशी इस बात की है कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम के खातिर अपने परिवार के लोगों को खोया। वो लोग जो इस दुनिया में अब नहीं है उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो उन्हें अपने साथ बादलों पर ले जाएंगे। मेरे प्रियो, सिर्फ एक व्यक्ति, एक बहुत बड़ा व्यक्ति यीशु मसीह के नाम के खातिर जब मार दिया जाता है या किसी वजह से जो विश्वास है, जैसे चार्ली कर्क जैसे व्यक्ति अगर जिसकी हत्या कर दी जाती है, एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति, उसके लिए पूरी दुनिया उसके सपोर्ट में आकर खड़ी हो जाती है। सब कोई खड़े हो जाते हैं और हर किसी को पता चल जाता है कि चार्ली कर्क नाम का एक व्यक्ति मारा गया है। क्यों? क्योंकि वो फेमस था, वो बड़ा व्यक्ति था, उसको दुनिया देखती थी, जानती थी। नाइजीरिया में ये लोग ना फेमस है ना बड़े हैं, शायद इनको कोई नहीं जानता है, इनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। अगर कोई बात भी कर रहा होगा तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है। आते हैं, हमें नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करना है, हम लोग दिन में एक मिनट प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलकर फलाने दिन 1 मिनट प्रार्थना करेंगे, इस तरह के बोलकर चले जाने वाले लोग बहुत हैं। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर प्रार्थना कर लेते हैं। आप अपने घर में जब प्रार्थना करेंगे तो नाइजीरिया को याद करिएगा, वहाँ के लोगों को सताया जा रहा है। इस तरह से वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसे ही कर रहे हैं? या फिर आपके अंदर सच में वो दर्द है जो आप अपने प्रिय लोगों को खोने पर जो दर्द आपके अंदर आता है, क्या वो दर्द है? पौलुस के जीवन के जैसा, पौलुस के जैसा हर कोई बनना चाहता है। आप भी पौलुस के जैसा बनना चाहते हो ना? आज हर किसी पास्टर का ये मकसद होता है कि वो पौलुस के जैसा बने। वो पौलुस के जैसा वो नहीं चाहता कि पौलुस ने जो दुख उठाए वैसा दुख सहे, परंतु वो ये बनना चाहता पौलुस के जैसा कि जितने किताबें पौलुस ने लिखी हैं, पत्रियां लिखी हैं, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं जो कलीसियाओं को पत्रियां लिखूं। यानी कि अपना वो काम करना चाहते हैं जो बाइबल में पौलुस कर रहा है, शिक्षा देने वाले। लेकिन जो पौलुस ने दुख उठाया वो किसी को नहीं चाहिए। दुख उठाने वाला पौलुस किसी को नहीं बनना है, लेकिन
कलीसियाओं को डांटने वाला, कलीसियाओं को सुधारने वाला, अपने आप को महान दिखाने वाले, इस तरह के बनकर कि मैं पौलुस से जैसा काम करूं, सबको बनना है। लेकिन क्या आप जानते हैं पौलुस हर किसी के लिए प्रार्थना करता था। वो अपने पत्रियों में लिखता है कि मैं परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। ये पौलुस की वाणी, यहां पढ़िए, पौलुस की पत्री लिखा है। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज जो नाइजीरिया में हो रहा है, अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो क्या आप सच में एक मसीही अपने आप को कह सकते? हम सताव को रोक नहीं सकते। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो लोग सताव के विरोध करते हैं, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है, जो हमारा कानून हमें अधिकार देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा, बाइबल कभी भी सताव को रोकने के बारे में नहीं कहती है, और आप रोक भी नहीं पाओगे। जो लोग सताव रोकने की बात करते हैं, मैं उनको क्लियर बताता हूँ, बाइबल के अनुसार तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये होकर रहेगा। यीशु मसीह के नाम के निमित्त लोग सताए जाएंगे। तो अगर आप ये सोचते हो कि हम सताए ना जाएं, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें सताव ना सहना पड़े, तो फिर आप बाइबल के विरोध में जाकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे, बढ़ता ही जाएगा। आप देख लीजिएगा। इस बात से शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन सत्य यही है। हमें अपना बचाव करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बाइबल को समझना भी है कि बाइबल सताव के बारे में भी बात करती है, तो उसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अंत यही है, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला सताया जाएगा। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि जो कोई भक्ति के संग मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहता है, अवश्य है कि वो सताए, वह सब सताए जाए। पौलुस इस बात को कहता है। तो इसीलिए आपको समझना है। और मैं क्यों इन बातों को, इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा इस तरह से कोई भी नाइजीरिया में जो नरसंहार हो रहा है, क्रिश्चियनों के ऊपर जो अटैक हो रहा है, जिस तरह मार दिया, गांव के गांव ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं। न्यूज़ में यहाँ तक बताया जा रहा है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को पहले उनको मारा गया था, तो जो लोग भाग गए थे जंगलों में या कहीं पर अपने जान को बचाकर भागे थे, फिर गवर्नमेंट उनको एक एरिया दिया, एक जगह दिया, जहाँ पर उनको विस्थापित किया गया, उनको रखा गया, रिफ्यूजी की तरह उनको रखा गया, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाद में कुछ दिनों के या कुछ महीनों के बाद जिन लोगों ने पहले अटैक किया था, वही लोग उस रिफ्यूजी कैंप में जाकर पूरे कैंप को जला देते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ बच गए थे, यहाँ भाग कर आए थे, उनको भी मार देते हैं। सबको नहीं मार पाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को मार दिया। आप सोचिए वो लोग कितने डर में, कितने दहशत में जी रहे होंगे। क्या आपके जीवन में थोड़ा समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, उन लोगों के लिए जो जीवित हैं? हर किसी से प्रार्थना मांगते हो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं हमारे वीडियोस में। बहुत दुख होता है कई बार ये देखकर कि आप सिर्फ प्रार्थना मांगने वाले लोग हो। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है, लेकिन आपने करना छोड़कर सिर्फ मांगने का एक नियम बना लिया है। थोड़ी देर अगर आपके अंदर मसीहत है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के प्रार्थना के समय में से कुछ समय दिल से, मेरे कहने से फॉर्मेलिटी मत पूरा करिएगा कि आपने कह दिया चलो प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग वीडियो में कहते हैं आइए प्रार्थना करते कुछ मिनट निकाल के, वैसा नहीं। मैं चाहता हूँ आप दिल से, और हो सके तो आप जाइए मोबाइल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पर देखिए नाइजीरिया मसीहों के संग क्या हो रहा है, आप देखिए सर्च करके, आपको पता चलेगा। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपको प्रार्थना करने में आपके अंदर वो विश्वास भी आएगा। तो मैं यही आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग मसीहत में चलिए। और मसीहत में जब हम होते हैं, पूरे दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब पर हमें नज़र रखना है, सब कुछ हमें देखना है, क्योंकि यीशु मसीह केवल हमारे लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए है। तो यही सब बातें मुझे आपको बताना था, और कल से मैं इन चीज़ों को आपको बताने के लिए सोच रहा था कि नाइजीरिया में जो हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। करना चाहिए मेरे प्रियो। वो लोग आज अकेले हैं, और हम मसीह यीशु में होने के नाते हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए जितना हो सके। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो दूसरे हमारे लिए भी प्रार्थना करेंगे, और प्रभु हमें भी आशीष देगा। तो मैं यही सब बातें आपको बताना चाहता हूँ, तो ज़रूर आप लोग इस बात पे गौर करिएगा। सताव होगा, लेकिन सताव में हमें एक दूसरे को वचनों के द्वारा विश्वास में मजबूत करना है, प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे को सहारा भी देना है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।